दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से। दोस्तों, हम समय समय पे ज्योतिष के विकास के लिए हम वर्कशॉप करवाते हैं। दोस्तों, आज के परिवेश में वर्कशॉप कम, सम्मेलन ज़्यादा होते हैं। आज की तारीख में शील्डों का चलन ज़्यादा है और लोग खुश भी होते हैं, लेकिन हम ज्ञान बांटने का प्रयास करते हैं जिस ज्ञान के द्वारा ज्योतिष का विकास हो, उस व्यक्ति का विकास हो और समाज का विकास हो। तो हम 16 मई 2026 दिन शनिवार को एक ऐसा ही भव्य प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिस प्रोग्राम मेट्रो व्यू होटल, मेट्रो करोलबाग मेट्रो स्टेशन के पीछे है। इस प्रोग्राम का हमारा उद्देश्य क्या है? तोड़ फोड़ के बिना वास्तु को कैसे ठीक करें, क्योंकि आज के माहौल में व्यक्ति रो पीट के तो एक मकान बनाता है और उसमें वास्तु दोष होते हैं और वास्तु वाले उसके मकान को तोड़ने के लिए कहते हैं तो उस व्यक्ति की जान निकल जाती है, ना वो मकान तोड़ पाता है और दुविधाओं में घिर जाता है। तो हमने इसके लिए हमारे नवदीप जी फिरोजपुर से आ रहे हैं, वो इसके बारे में विस्तार से विश्लेषण करेंगे कि बिना तोड़ फोड़ के कैसे वास्तु हो। उसके साथ साथ हमारे अनिल वत्स जी, गुरु अनिल वत्स जी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष ख्याति प्राप्त है, जो जिन्हें 14 कलाओं का ज्ञान है, वो आज की तारीख में भृगु नंदी नाड़ी पे बड़ा चलन चल रहा है। भृगु नंदी नाड़ी क्या है दोस्तों? पहले तो वैदिक की ज्योतिष होती है। अगर कोई भी विधा है, वो सारी विधाएं वैदिक से ही निकली हैं। वैदिक से भृगु नंदी नाड़ी शॉर्ट रूप है। तो इसके बारे में अनिल वत्स जी पूर्ण रूप से डिटेल देंगे और 1 घंटे का कम से कम लेक्चर देंगे, जो आप सब लोगों को सुन के एक आनंद विभोर होंगे और आपको ज्ञान होगा ज्योतिष क्या है। उसके बाद हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है, जिसके अंदर हमारे नीरज जी, जो एक जाने माने वास्तु कंसल्ट हैं, आर्किटेक्ट हैं, एक सरकारी अधिकारी भी रहे हैं, तो आज इसके ऊपर ये इनकी एक बड़ी शोध है। जब तक हमारे चक्रों के बारे में ज्ञान नहीं होगा, हम किसी ग्रह को ठीक नहीं कर सकते हैं। हमारा ग्रह ठीक करने का मतलब है उससे पहले हम ये जानें कि हमारा कौन सा चक्रा खराब है। तो चक्रा खराब है, उसे कैसे जांच करें, उसके बारे में मैं प्रार्थना करूंगा नीरज जी से, अपने विषय में आप डिटेल में बताएं। नमस्कार। ज्योतिष एक विज्ञान है और हम सब लोग कहते हैं और किताबों में भी लिखा हुआ है, सब जगह इस बात का हम जिक्र होता रहता है। बड़े बड़े ज्योतिषविद इस बात को कहते हैं ज्योतिष एक विज्ञान है। लेकिन क्या ज्योतिष एक विज्ञान है? क्या हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं कि ज्योतिष एक विज्ञान है? तो मेरा जो रिसर्च है और इसके ऊपर जो मेरा शोध है, हमारा इसी पे एम्फेसिस रहता है कि ज्योतिष एक विज्ञान है, उसको हम विजुलाइज करें कि कैसे एक ग्रह नक्षत्र आपके ऊपर कार्य करते हैं, कैसे एक जन्म कुंडली आपके ऊपर कार्य करती है। उसको जब तक हम विजुलाइज नहीं करेंगे और उसको जो जातक के ऊपर दिखाएंगे नहीं कि ये कुंडली आपके ऊपर ऐसे काम कर रही है, तब तक उसका विश्वास नहीं हो पाता है। दूसरा, वास्तु की बात आती है कि 5000 साल पुरानी विद्या को हम एज इट इज़ लगाना चाहते हैं। बड़े बड़े वास्तुविद आते हैं, दिशाओं की बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके मेथड हैं, लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे दोष हैं जो वास्तु को के कारण होता है, जिसको बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस बोलते हैं। आजकल दुनिया भर के मोबाइल टावर हमारे आसपास लगते हैं। ये भी स्टडी है कि जहाँ मोबाइल टावर होता है लोगों को कैंसर का वो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। हमारी गौरैया गायब हो गई है रेडिएशन के कारण। तो ये हमारे व्यक्तियों के बच्चों पर बहुत इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो हमारे पे आज की तारीख में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम वास्तु के अंदर जो दोष हैं, इन सारे दोषों को जोड़ के कैलकुलेशन करते हैं और कौन सी दिशा कमज़ोर है, कौन सी दिशा मजबूत है, वो एक बाकायदा इसमें रिपोर्ट आती है और बिना तोड़ फोड़ के हम उस वास्तु को सही कर सकते हैं। और हर एक दिशा की क्योंकि फ्रिक्वेंसी होती है, उस फ्रिक्वेंसी को इन्हेंस करके और हम उस दिशा को सही कर सकते हैं। और ये हम पिछले 10 सालों से इस कार्य को कर रहे हैं। ऐसे ही जो हमारे अगर चक्र वीक हैं, हम ऐसी शक्ल देख के किसी को कैसे बता सकते हैं कि आपका स्वादिष्टान चक्र वीक है या आपका विशुद्धि चक्र वीक है। इस टाइप का आज के समाज में बहुत हो रहा है। लेकिन जब तक उसको साइंटिफिकली, जैसे ब्लड टेस्ट होता है, ऐसे ही हमारे चक्रों का भी टेस्ट होता है। हमारे पे एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे टेस्ट होता है। और अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो म्यूज़िक थेरेपी के थ्रू उनको इम्प्रूव करने का
हमारे पास सिस्टम है। अब क्योंकि क्या है कि अगर कमज़ोर आया और उसके बाद उसके अंदर हमने कोई रेमेडी की और कोई फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हमने उस पर काम किया, म्यूजिक थेरेपी दी, दोबारा जब टेस्ट करते हैं 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो इम्प्रूव होता है। तो ये मेरा जो जोर है सारा का सारा है ज्योतिष को वैज्ञानिक रूप से लोगों को दिखाना और उसी के हिसाब से हम जिससे लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल नीरज जी, आपने सही कहा। ज्योतिष एक साइंस है, नोट ए आडंबर। उस साइंस के द्वारा लॉजिकल एक एक बात को समझो। आप समझ सकते हैं यदि घर में एनर्जी अच्छी नहीं है तो उस व्यक्ति की मानसिकता, शारीरिकता, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। जब आपके चक्र ठीक होते चले जाएंगे तो सब चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे कहीं गंदगी है, वहाँ पे साफ पानी डाल दो तो गंदगी अपने आप साफ हो जाती है। तो नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो बताया बड़ा अच्छा लगा। और हमारे इस प्रोग्राम के अंदर अरुण बंसल जी, फ्यूचर पॉइंट के चेयरमैन भी आ रहे हैं। वो भी आपको बहुत अच्छा लेक्चर देंगे, वैदिक ज्योतिष के ऊपर देंगे, उन विशेष सूत्रों के बारे में बताएंगे जिसके द्वारा आदमी का कल्याण हो सकता है। और शादी के विषय में ही हमारा टॉपिक होगा। तो और हमारे पास इस प्रोग्राम में जयपुर से लोग आ रहे हैं, उज्जैन से लोग आ रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं और दिल्ली के लोग तो आ ही आ रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होकर प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं और अपने विचार दें कि अगला प्रोग्राम कैसा हो। इन्हीं शब्दों से मैं विराम लगाता हूँ। नमस्कार। नमस्कार।